अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम यूनिट 1 होल नंबर्स की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके हमने क्वेश्चन 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। हमारे पास ये वर्ड्स में काउंटिंग दी है, हमने इसको किस में चेंज करना है, न्यूमरल्स में चेंज करना है, यानी नंबर्स में। ए पार्ट है 51,586। सबसे पहले 1000 की हमें देखना है कि कितने डिजिट नंबर है। 1000 में हमारे पास 51 2 डिजिट नंबर है। ये मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया था 1000 और 10,000 का। जब भी 1000 के दो नंबर होते हैं तो हमारा जो नंबर है वो 5 डिजिट में कंप्लीट होना चाहिए, यानी वंस की, टेंस, 100, 1000, 10,000 इन सब की वैल्यूज लगाना ज़रूरी है। 1000 में हमारे पास है 51। हम सबसे पहले 51 लिख लेते हैं। 1000 के बाद हमने वैल्यू लिखनी होती है 100 की। 100 की वैल्यू है 5 और लास्ट में है टेंस और वंस की वैल्यू होनी चाहिए, वो है 86। वो हम लिख लेंगे 86। इसको हम पढ़ेंगे 51,586। ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। 82,000। 1000 की वैल्यू फिर हम देखेंगे कि 2 डिजिट है 82, हम यहाँ पे लिख लेंगे 82। इसके बाद हमने देखना है 100 की वैल्यू दी हुई है और इस पार्ट में भी दी हुई है 100 की वैल्यू, वो है 400 और लास्ट में है 4। ये हमारे पास यहाँ पे 1 डिजिट नंबर है 4, यानी कि हमारे पास टेंस की वैल्यू नहीं है। हमें टेंस की जगह 0 लगाना मस्ट है। ये लगाएंगे तो हमारा 5 डिजिट कंप्लीट होगा। ये 4 हमारा वंस की वैल्यू है और टेंस की वैल्यू नहीं थी, उसकी जगह हमने 0 लगा लिया। इस तरह ये हमारे 5 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। ये 1000 की वैल्यू ने हमें बताया, यानी 82 ने हमें बताया कि 5 डिजिट हमने कंप्लीट करने हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं 82,404। ठीक है, अब सी पार्ट हम करते हैं 15,000। 1000 की वैल्यू है 15 और 15 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट 100 की वैल्यू भी दी हुई है, यहाँ भी इन्होंने 60 लिखा हुआ है। 60 100 नहीं होता, 600 होता है। इस वाई को हम और टी को हम कट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 600। यहाँ पे हम 100 की वैल्यू लिख देंगे और लास्ट में है 60। ये हम लिखेंगे यहाँ पे 60। ये हमारा 5 डिजिट कंप्लीट हो गया। हम पढ़ेंगे इसको 15,600। यहाँ पे 60 लिखा था, अपने इसको खत्म कर देना है 660 और लास्ट में ये 60 आ गया। इस तरह ये हमारे 5 डिजिट कंप्लीट हो गए। डी पार्ट में है 1000 की वैल्यू हम देखते हैं क्या है। ये भी 21 2 डिजिट नंबर है, यानी हमारा जो नंबर है वो 5 डिजिट में कंप्लीट होना चाहिए। 100 की वैल्यू भी दी हुई है, वो है 1, लास्ट में 5 दिया है, यानी 5 वंस की वैल्यू है। टेंस की वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह 0। इसको हम पढ़ेंगे 21,105। ई पार्ट है 1000 की वैल्यू क्या दी है 23, हम 23 लिख लेंगे। 100 की वैल्यू भी दी हुई है और वो है 5। 100 की जगह हम 5 लगा देंगे और 6। ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन जिस तरह से हमने डी पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही है। 6 यहाँ पे लगा देंगे और टेंस की जगह पे 0, क्योंकि टेंस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एफ पार्ट में 1000 की वैल्यू दी हुई है 96। हम सबसे पहले 96 लिख लेते हैं। 100 की वैल्यू हमें दी है 1। 100 की जगह हमने 1 लगा लिया और लास्ट में 25। 25 2 डिजिट नंबर है, यानी हमारे पास टेंस की वैल्यू भी है और वंस की भी है 25। इसको हम पढ़ेंगे 96,125। जी पार्ट है। सबसे पहले हमें 1000 की वैल्यू देखनी है और वो है 67। हम लिख लेंगे यहाँ पे 67 और 3। ना तो हमारे पास 100 की वैल्यू है ना हमारे पास टेंस की वैल्यू। 3 है, 3 सिंगल नंबर है यानी 1 डिजिट नंबर है, तो उसको हम वंस की वैल्यू में लिखेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा टेंस की जगह भी और 100 की जगह, क्योंकि यहाँ पे टेंस और 100 की वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह हमने ये 0 लगा लिया। इसको हम पढ़ेंगे 67,003। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन 4 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। ये हमने दोनों चीज़ें लिखनी है, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। जैसे कि आपको ये कलर डिजिट नज़र आ रहे होंगे,
रेड कलर में। इसकी हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों चीज़ें लिखनी है। ए पार्ट है प्लेस, क्या होता है प्लेस के लिए हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब ये 5 के ऊपर क्या आया 1000, हम इसकी प्लेस लिख लेंगे, ये है 1000, ये हमने प्लेस लिखी है। अब इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये 5 को हम वैसे ही लिखेंगे, इसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी हमने ज़ीरो लगा देना है। ये 5000, 1000 इसकी प्लेस है और 5000 इसकी क्या है वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। इसी तरह से हम ये बी पार्ट में करते हैं। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। टू किस पे है 10,000 पे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 और इसकी वैल्यू क्या है 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। 2 के बाद जितने डिजिट उतने ही हम ज़ीरो लगाएंगे, 4 डिजिट है तो हम 4 ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारी हो गई 10,000 की वैल्यू, इसकी प्लेस है, प्लेस इसकी क्या है 10,000 और प्लेस वैल्यू इसकी क्या है 2 हमने लिख के और बाकी जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा लेंगे, यानी 20,000। सी पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, जिस तरह से ये इसका था, ये 10,000 था, इसका भी ये 10,000 होगा। इसके ऊपर आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख ले, हम इसकी लिख लेंगे 10,000 और इसी तरह से 4 हम लिख के 4 के बाद 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो लगा दिए। इसी तरह से हम इसका करेंगे वंस, 10, 100, 1000, 10,000। 4 ये ज़ीरो जो है ज़ीरो किस पे है टेंस पे, तो हम क्या लिखेंगे टेंस और इसी तरह से हम ज़ीरो लिख के ज़ीरो के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 ज़ीरो लगा देंगे। इसी तरह से ई पार्ट है, इस पे भी हम ऐसे ही करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 4 हमारा किस पे है वंस पे, तो हम इसकी प्लेस लिख लेंगे, ये वंस है और यहाँ पे इसका क्या है ये वंस, इसकी वैल्यू होगी सिर्फ 4, क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर नहीं तो कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे, इसलिए इसकी प्लेस है वंस और इसकी प्लेस वैल्यू है 4। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 6 किस पे है 1000 पे, तो हम 1000 लिख देंगे। इसी तरह से हम 6 लिख के जितने डिजिट हैं बाद में उतने ही हम ज़ीरो लगाएंगे, यानी 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो, इसको हम पढ़ेंगे 6000, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। इसी तरह से नेक्स्ट जी पार्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 5 जो है वो 10,000 का, तो हम इसकी प्लेस लिख लेंगे 10,000 और इसी तरह से हम 5 लिख के इसके बाद 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो। ये भी बिल्कुल जी पार्ट की तरह ही है, इसकी भी 10,000 हम लिख लेंगे 10,000। इसी तरह से हम 3 लिख के 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हैं और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, ये पार्ट में हम सबसे पहले इस जो हमारे पास नंबर है उसका हम लोग 10,000 की वैल्यू वो वाली ले लेंगे, वो है 4। इसकी हम 1000 की वैल्यू है 4, ये ले लेंगे। इसमें ये वाली वैल्यू लेंगे, सब की हमने फर्स्ट फर्स्ट डिजिट जो है वो ले लेना है। इस तरह ये हमारे पास काउंटिंग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गया 44,683। इसी तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं 9 0 0 5 4 90,054। सी पार्ट में 2 9 1 0 4 29,104। इसी तरह से डी पार्ट में इसका 1 6 7 8 5, इसको हम पढ़ेंगे 16,785। ये हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स लेस, ग्रेटर, इक्वल। ये हमारे पास
ये वो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है। वहाँ पे हम लोग ये सिंबल्स लगाएंगे। फर्स्ट है, हमने सबसे पहले डिजिट काउंट करने होते हैं, किसके कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4, इसके 4 डिजिट हैं। 1 2 3 4 5, इसके 5 डिजिट है, यानी जिसके ज़्यादा डिजिट हैं वो नंबर बड़ा है। हमने ये नहीं देखना कि इसका ये वाला नंबर और ये नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमें डिजिट से ही पता चल गया कि इसके ज़्यादा डिजिट हैं, इसके कम है, इसलिए इसकी वैल्यू ये बड़ी है। हम इसकी तरफ ये वाला फेस करेंगे, बड़े वाले नंबर की तरफ ये करेंगे। बी पार्ट के लिए अब हम सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों नंबर्स के डिजिट सेम है, यानी 5 5 है। अब हम ये वाला नंबर देखेंगे, ये 3 है, ये 9 है, यानी 9 बड़ा है। हम यही वाला साइन इसकी तरफ करेंगे, इसकी तरफ फेस करेंगे इसका। सी पार्ट के लिए भी इसके भी डिजिट 5 है, इसके भी 5 है। अब हम ये वाला नंबर कंपेयर करेंगे। 5 बड़ा है तो हम 5 वाले की तरफ ये वाला ये सिंबल हम लगाएंगे। इसी तरह से इसके भी सेम डिजिट हैं, 5 5। अब हम ये देखेंगे, इसका 7 बड़ा है और 7 की तरफ, यानी ये इस नंबर की तरफ हम ये कर देंगे साइन। अब यहाँ पे देखेंगे, ये इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं, और आप देख रहे हैं कि इसके डिजिट और इसके डिजिट सेम है, यानी इसके जो नंबर्स हैं, जो काउंटिंग है वो इन दोनों की सेम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। नेक्स्ट एफ पार्ट है 37 2 5 6, और इसका है ये, दोनों के डिजिट सेम है, यानी इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 है। अब हम फर्स्ट वाला देखेंगे, इसका 3 है और इसका 5 है, तो यानी 5 वाले की वैल्यू बड़ी है, हम इसकी तरफ फेस कर देंगे। नेक्स्ट जी पार्ट के लिए है, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसका क्या है, इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं, और इसका 6 है और इसका 2, यानी 6 वाला बड़ा है, तो हम इसकी तरफ फेस कर देंगे। इसी तरह से एच पार्ट के लिए इसके भी 5 डिजिट है, इसके भी 5 डिजिट है, तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 2 है, तो हम 3 वाले की तरफ इसका फेस कर देंगे, यानी ये वाला साइन लगाएंगे। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास ये जो नंबर्स दिए हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, यानी ए बी सी डी पार्ट हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। इसके लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. ए पार्ट के लिए हम सबसे पहले इसके डिजिट काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है, इनके डिजिट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 है। 1 2 3 4 5, इन तीनों के सेम है। और असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटे से शुरू करते हैं, यानी सबके डिजिट सेम है नंबर के, तो हम लोग इसका पहला नंबर लेंगे, इसका पहला नंबर लेंगे, इसका पहला, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिख लेंगे। 731। दूसरा नंबर 8 और 9, इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा छोटा है। 84405, ये हमारा, और सबसे बड़ा है वो है 9 वाला, उसको सबसे एंड पे लिख लेंगे। सबसे पहले 3 वाला, फिर 8 वाला, फिर 9 वाला, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब बी पार्ट में उसके भी डिजिट, इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं, इसके भी 5। हम फर्स्ट डिजिट पहले देख लेते हैं, और सब सेम है, हमें समझ नहीं है कि कौन सा छोटा है। अब हम सेकंड डिजिट देख लेते हैं, ये 9 है, ये 2 है, ये 4 है, यानी 2 वाला सबसे छोटा है, हम इसको पहले लिख लेंगे। 1 2 9 21, ये तो हमने लिख लिया। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा छोटा है, 4 छोटा है कि 9 छोटा है। 4 छोटा है, हम इसको पहले लिख लेंगे। और लास्ट में 9 वाला बड़ा है, इसको हम सबसे एंड पे लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। सी पार्ट के लिए भी इसके भी 5 डिजिट हैं, इसके भी 5 और इसके भी 5 हैं। अब हम फर्स्ट डिजिट देख लेते हैं कौन सा छोटा है, यानी हमें इन तीनों से पता चल गया कि 3 वाला छोटा है, हम 3 वाले को लिख लेंगे। अब ये 4 और ये 4, ये दोनों सेम है। अब हमें इससे पता नहीं चल रहा कि कौन सा छोटा है। ये अब सेकंड डिजिट इन दोनों में से देख लेते हैं, यानी 5 वाला छोटा है कि 2 वाला छोटा है। जी 2 वाला छोटा है, हम इसको पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट 5 वाला, इसको सबसे एंड पे लिख लेंगे।
सबसे पहले 3 वाला था छोटा, इसको हमने लिख लिया। फिर 4 वाले दोनों सेम थे तो हमने सेकंड डिजिट देख के हमें पता चला कि 2 वाला छोटा है और 5 वाला बड़ा है, छोटे से बड़े की तरफ गए। इसी तरह से डी पार्ट में है ये 3, ये 3, ये 3, इनके तो सेम है। फिर हम सेकंड वाला देख लेते हैं नंबर, ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है। ये तो हमारे लिए इजी हो गया, यानी 5 वाला सबसे छोटा है, इसके बाद हम 6 वाला लिखेंगे और फिर हम लास्ट में 7 वाला लिखेंगे। 35 टू 42, 36, 172 और लास्ट में 7 वाला यानी 37, 723। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। इसके लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने इस नंबर्स को, ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। इसके भी 5 डिजिट हैं, इसके भी 5 और इसके भी 5 डिजिट सेम है। अब हम फर्स्ट नंबर जो है सबका देख लेते हैं, ये 1। इससे तो हमें पता नहीं चल रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़ा नंबर कौन सा है। अब हम सेकंड देखेंगे, 2, 4, 8। इन 2, 4, 8 में से सबसे बड़ा है 8 वाला। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वाला पहले लिखते हैं, यानी 18624, ये वाला हम पहले लिख देंगे। और सेकंड नंबर, अब हमें पता चल रहा है 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है। 4 वाला बड़ा है, हम 8 के बाद 4 वाला लिखेंगे और लास्ट में हम छोटे वाला लिखेंगे 12683, यानी पहले 8 वाला फिर 4 वाला फिर 2 वाला, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इसी तरह से अब बी पार्ट हम करेंगे। इसका भी हम लोग फर्स्ट डिजिट देख लेते हैं, 1 2 1। ये तो हमें पता चल गया कि इनमें सबसे बड़ा 2 वाला है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वाला पहले लिखते हैं, 2 वाला पहले लिख लेंगे, 26133। अब ये वाला नंबर तो हो गया। अब इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा बड़ा है, यानी हम सेकंड डिजिट देखते हैं कौन सा बड़ा है इनमें से। 6 वाला बड़ा है तो हम 16283 लिख लिया और लास्ट में ये 4 वाला छोटा है तो उसको लिखेंगे। ये हो गया सबसे बड़ा 2 वाला। फिर 1 में इन दोनों की वैल्यू 1 थी, फिर हमने सेकंड देखा 6 वाला बड़ा है और 4 वाला छोटा है, बड़े से छोटे की तरफ। सी पार्ट में भी हम करते हैं, सबके डिजिट 5 हैं। हम देखते हैं इन फर्स्ट डिजिट से कौन सा सबसे बड़ा है, 3 वाला। हम सबसे पहले 3 वाला लिख लेते हैं। अब ये दोनों तो 2 वाले थे, अब हम इनके सेकंड डिजिट देखते हैं कौन सा बड़ा है। 3 वाला बड़ा है, 2 वाला छोटा है, हमने बड़े वाला लिखना होता है। और लास्ट में आएगा 221480। सबसे पहले 3 वाला फिर 2 वाले दोनों सेम थे तो हमने सेकंड डिजिट देखे दोनों के। 3 वाला बड़ा था तो हमने पहले 3 वाला लिख लिया फिर 2 वाला लिखा, बड़े से छोटे की तरफ। इसी तरह से इसका भी हम देखते हैं, इन सब में तो पहले 5 है, हमें कुछ पता नहीं चला। फिर हम सेकंड डिजिट देखते हैं, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, इससे भी पता नहीं चला हमें। अब हम थर्ड डिजिट देखते हैं, 7 7 7, इनका भी सेम है, समझ नहीं आ रही कौन सा बड़ा है। ये 8, ये 8, ये 9, 9 वाला सबसे बड़ा है। हम लोग सबसे पहले 9 वाला लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा ये है। ये तो हमारा अब हो गया। अब इन दोनों की क्या थे, 8 8 थे। इससे तो हमें समझ नहीं आई कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब हम सबसे लास्ट वाला डिजिट इन दोनों में से देख लेते हैं, 8 वाला बड़ा है वो लिखेंगे और 6 वाला छोटा है उसको सबसे एंड में लिखेंगे, यानी ये वाला नंबर हम पहले लिखते हैं। 54 788, ये बड़ा है इन दोनों में से। वैसे तो तीसरे में से सबसे बड़ा ये था 9 वाला, हमने जो लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने लास्ट डिजिट देखे 8 के बाद, क्योंकि 8 8 वाले दोनों सेम थे, हमें समझ नहीं थी आ रही। फिर हमने लास्ट डिजिट दोनों के देखे तो 8 वाला बड़ा था वो हमने लिख लिया। अब 6 वाला छोटा है उसको हम सबसे एंड में लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।